Hello students, yesterday I taught you present indefinite और सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि मुझे विश्वास है कि आप मेरे टेंस के कंसेप्ट ऑफ टेंस को ज़रूर समझ गए होंगे। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल मैंने सिर्फ पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट का पढ़ाए थे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कल खत्म हो गया था सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। 2 क्लास हुआ था मेरा, परसों और कल खत्म हो गया 2 दिन में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा नाम इसका 3 नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हिंदी क्या होता है? तत्कालिक वर्तमान काल। मतलब जो काम अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, व्हाट वी कॉल प्रेजेंट इम्परफेक्ट। चल रहा है, जो काम चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये टाइम क्या हो गया? टेंस का दूसरा भेद, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब यहाँ देखिए, परिभाषा समझिए। थोड़ा सा लिख दिए हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाता है। जिस वर्तमान काल के वाक्य से पता चले कि कोई काम या कार्य तत्कालिक समय में चल रहा हो, अभी जैसे मैं आपके अभी पढ़ा रहा हूँ, तत्कालिक समय में चल रहा। पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रहे हैं, वह वे लोग खेल रहे हैं, वह जा रही है, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और वे लोग तुम खेल रहे हो। तो इस तरह का वाक्य जिस क्रिया के अंत में रहे, रहा रहे, तो हम पहचान लेंगे वाक्य प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो। कंटिन्यूअस, लगातार चल रहा, खत्म नहीं हुआ। इम्परफेक्ट मैंने अपूर्ण हो, मैंने अभी देखिए मैं पढ़ा रहा था, अपूर्ण नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हो रहा वाक्य, काम चल रहा है अभी। तो अब चलिए अनुवाद, ठीक है। अनुवाद में हम चलते हैं। अनुवाद कैसे करें? हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अनुवाद, अनुवाद करना है, ठीक है। अनुवाद करेंगे तो कैसे उसका होगा, समझिए। सब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ता। किसी भी वाक्य को जब अनुवाद किया जाता है तो सर्वप्रथम उसका कर्ता देखा जाता है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था, जिस वाक्य में कर्ता नहीं तो देर लग जाता है। जहाँ कर्ता हो तो वहाँ तो उसको होगा ही, वही कर्ता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कर्ता इसमें, इस तरह के वाक्य में वह जा रहा है तो इसमें कर्ता रहेगा ही। सब्जेक्ट यानी क्या हो गया? कर्ता के बाद, कर्ता के बाद उपयुक्त, उपयुक्त है सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया, उपयुक्त सहायक क्रिया, अंग्रेजी होता है इसका हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। मैंने जो सहायक क्रिया का मतलब साफ है, किसी का मदद कर रहा है, खुद अपने टांग पर खड़ा नहीं है, असिस्टेंट है। तो यह जो है मुख्य क्रिया का क्या करता है? सहायक क्रिया क्या करता है? मुख्य क्रिया की मदद करता है। तो कर्ता के बाद उपयुक्त माने जो जरूरत हो, जो सही हो, उपयुक्त सहायक क्रिया कौन कौन है? उपयुक्त सहायक क्रिया ये सब सहायक क्रिया में आता है। वर्ब टू बी, इज, आर या एम, ये तीनों में से जिस कर्ता के अनुसार लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाकर, इज आर एम लगाकर क्रिया, क्रिया में क्या हो गया? वर्ब। वर्ब जो है मेन वर्ब, क्रिया का चौथा रूप, बुझ रहे हैं? 4-5 रूप होता है। चौथा रूप यानी V4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब प्लस ING, ये हो गया चौथा रूप। वर्ब प्लस ING जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, एकदम सिंपल है। सब्जेक्ट आप वाक्य देते हैं तब उसको समझाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए,
जैसे वह किताब पढ़ रहा है। अब ये सिंपल वाक्य है, वह किताब पढ़ रहा है। उसका देते हैं वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। हो गया। मैं आप लोगों को, आप या तुम एक ही अंग्रेजी होता है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना भी, पढ़ा रहा हूँ। ये वर्तमान काल हो गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जो कम चल रहा हो। तो आप वाक्य लीजिए वह, तो सर्वप्रथम वाक्य का क्या चुना जाता है? सब्जेक्ट। इसमें कौन काम कर रहा है? जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। तो कौन पढ़ रहा है? वह। ये काम कर रहा है तो सब्जेक्ट हो गया ही। इसमें कौन विद्यालय जा रहा है भाई? तो वे, दे। इसमें कौन पढ़ा रहा आप लोग को? मैं, आई। तो जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। अब जो जिससे क्रिया का बोध हो, कौन सा काम कर रहा है इसमें? पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा मतलब मेन वर्ब, पढ़ना क्या होता है? वर्ब रीड होता है। और उसके पहले क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब देंगे, जो कि मदद करता है। ही के साथ क्या लगाएंगे बोलिए? ही के साथ उपयुक्त सहायक क्रिया ही इज। उसके बाद क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? जिस पर काम का फल पड़े, वह कर्ता हो गया जो काम करे। जिससे क्रिया का बोध हो, पढ़ रहा है तो रीडिंग हो गया। कौन सी पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट। जिस पर काम का फल पड़े, कार्य का रिजल्ट उस पर पड़े, फल पड़े, रीडिंग या बुक हो गया। अब दे के साथ क्या लगेगा? ही के साथ इज, तो प्राइमरी चीज है। ही के साथ इज लगता हो तो अब शुरू में रहता है, आप समझ सकते हैं। दे के साथ क्या होगा? आर। क्या कर रहा है? वे लोग जा रहा है। जाना क्या होगा? गो में क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे। गो प्लस आईएनजी, भी प्लस आईएनजी लगता है ना, भर प्लस आईएनजी। गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई? टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो किस पर काम का फल पड़ा? स्कूल पर, तो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। इसको उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आई के साथ क्या हो गया? एम, है ना। आई एम पढ़ाना का, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। अब इसको देखिए, सूत्र पर समझ लीजिए। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र मैंने फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे? तो पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आया? इज, आर, एम। इज हो चाहे आर हो, सब्जेक्ट अनुसार इज यानी वर्ब टू बी, इज, आर या एम। उसके बाद क्या आया? भी प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं V4, है V4 भी कह सकते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। और उसके बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। इस सूत्र पर तीनों बन गया। ये सूत्र पर पहले सब्जेक्ट रखे, तब इज, आर, एम, तब V4, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम इसी को आगे, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, भावात्मक वाक्य हो गया। एफर्मेटिव सेंटेंस, ये भावात्मक एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वह पढ़ रहा है, भावात्मक हो गया। वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव पर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, निगेटिव बना होता है नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? हिंदी नकारात्मक वाक्य।
नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ चलिए, जिस वाक्य से क्या है, नहीं करने का बोध हो। जैसे इसमें है ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और जब मन ने आप पढ़ाने क्या कहेंगे, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। जब काम नहीं है तो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। तो निगेटिव बना हो गया नकारात्मक सेंटेंस, जो नहीं करने का बोध हो। इसका लिखिए, जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य में कोई कार्य या काम, कोई काम हो, कार्य या काम एक ही होता है, कोई कार्य, जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य में कोई कार्य या काम नहीं करने का बोध हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करने पर, अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सहायक क्रिया मैंने हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू बी, सहायक क्रिया अंग्रेजी लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, HELPING। एग्जेक्टिव वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, इज, आर या एम। इज, आर या एम के बाद नोट, NOT, नोट लगाकर, बाकी वही नियम, वही सूत्र जो है, नोट यहाँ लग जाएगा खाली, है ना। नोट लगाकर V4, नोट लगाकर V4 जोड़ा जाता है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट जोड़ा जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब नहीं करने का बोध हो, निगेटिव सेंटेंस, जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य में कोई कार्य नहीं करने का बोध हो, जैसे वह घर नहीं जा रहा, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, वे लोग नहीं खेल रहे हैं, नहीं करने का बोध हो, तो अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, इज, आर, एम, ये तो रहेगा ही। इसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या करेंगे, नोट लग जाता है, नोट लगाकर V4 रखा जाता है, बाकी ऑब्जेक्ट जो है अदर वर्ड्स में आता है। तो आप इसका सूत्र लिख लीजिए पहले, तब आसान होगा बनाने में। सूत्र पहले लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या आर, सब्जेक्ट अनुसार उपयुक्त, जैसा करता होगा वैसा क्रिया, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, ये बताए हैं शुरू में। सब्जेक्ट लाइक सब्जेक्ट अनुसार जैसा सहायक क्रिया, जैसे ही रहेगा तो इज, वे लोग रहेगा, हम लोग रहेंगे तो दे, राम और श्याम बहुवचन रहेगा दे, मैं रहूँगा तो आई एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट लगा देंगे, बस और कुछ नहीं। इसी सूत्र से मिलता है, ये इसी से मिलता है, सिर्फ यहाँ इज आर एम के बाद नोट लग जाता है। तो नोट लग गया, इज आर एम प्लस, देखिए वहाँ क्या है, वर्ब प्लस ING दे देंगे, या इसको ऐसे भी लग सकते हैं V4 या करके प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, OW अदर वर्ड्स में आ जाता है, जो भी है। अदर वर्ड्स में 2-3 सेंटेंस, 2-3 ठो वर्ड भी रहता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, या मैंगो एंड एप्पल, जो भी हो, जैसा वाक्य रहेगा। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे रहेगा वह के अनुसार ई देते हैं पहले, जिसमें इज लग जाए, वह सेब खा रही है, ठीक है। वह हो गया सब्जेक्ट, सेब हो गया ऑब्जेक्ट,
हिंदी में थोड़ा उल्टा हो जाता है, हिंदी में सीधा, अंग्रेजी में उलट अपना जगह पकड़ता है। ऑब्जेक्ट आई है, खा रही है, ये इसको पहचान लेंगे, रहा रही है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया वर्ब। बिफोर बनाना इसको, तब इसको सूत्र पर बैठाएंगे। पहले हम क्या रखेंगे बताइए, पहले हमको रखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, है ना, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही के अनुसार क्या लगेगा, इज, ही तो प्राइमरी चीज़ है, सब जानता, बच्चा बच्चा भी, ही इज। उसके बाद क्या देंगे, नोट, ओ सॉरी नहीं है ना, वह सेब नहीं खा रही है, सॉरी मिस हो गया, वह सेब नहीं खा रही, वह सेब नहीं खा रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रही है, रही मतलब क्या हो गया, रही मतलब हो गया स्त्रीलिंग है, तो सी होगा यहाँ, सी इज लग जाएगा। उसके बाद नॉट लगा देंगे और तब वर्ब आएंगे, सी इज नॉट ईटिंग, सी इज नॉट ईटिंग, कौन सी नहीं खा रही है, सेब। सेब पहले क्या लग जाएगा, एन एप्पल, जो कि आर्टिकल्स पर आए आप लोग को, आर्टिकल्स में एप्पल के पहले क्या लगता है, एन, तो सी इज नॉट ईटिंग, खाली लग गया इसमें नोट, नहीं है तो नोट लग गया, बाकी वही नियम है सब, बाकी तो वही नियम है, इजारम प्लस नोट यहाँ जोड़ दिए खाली, बस। एप्पल क्यों लगा, एन में, एन क्यों लगा एप्पल पहले, ही तो आर्टिकल हम पढ़ा चुके, एप्पल में एन लगता है, क्यों लगा। चलिए, तो सी इज, वह सेब नहीं खा रही है, सी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, बाजार नहीं, का लॉकडाउन भी है, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। उसके बाद यार हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, मैं घर से नहीं आ रहा हूँ। अब हम समझना थोड़ा सा इसको, चलिए, मैं घर से नहीं आ रहा हूँ, क्या होगा, बनाए तो दोनों वाक्य को, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग के क्या होता है, वी, ठीक है, वी के साथ क्या लगता है, प्राइमरी चीज़ है, वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ, बहुवचन के साथ पुल्लर, ये हो गया तो आपको सिंगुलर वर्ब, ये हो गया पुल्लर वर्ब। एम तो बेचारा सिर्फ आई के साथ लगता है, इसमें सिंगुलर मानिए इसको भी, सिर्फ आई के साथ लगता है, एम और कहीं नहीं लगता है। तो यहाँ वे हम लोग बहुवचन है, तो वी के साथ क्या हो जाएगा, वी आर। उसके बाद क्या देंगे, वी आर के बाद इज आर एम के बाद क्या लगता है, नोट, वी आर नॉट, वी आर नॉट। उसके बाद जाना क्या होगा, वर्ब में आईएनजी है, रहा है, रहे हैं, पहचानना पहले वाक्य को, तो वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, ये वाक्य हो गया। दूसरा क्या है, मैं घर से नहीं आ रहा हूँ, दूसरी जगह कहीं आ रहा हूँ, तो क्या बनेगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, आई के साथ हम नॉट लगेगा, कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस है ना, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जाने में टू लगता है, प्रीपोजिशन, थोड़ा प्रीपोजिशन समझाते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रीपोजिशन थोड़ा समझाना पड़ रहा है। तो जाने की क्रिया में क्या लगता है, टू, जा रहे हैं, जाने में टू। जब कहता आ रहे हैं, आई एम नॉट कमिंग, तो आने में फ्रॉम, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम हाउस, मैं घर से नहीं आ रहा हूँ। यहाँ क्या समझे, फ्रॉम कब लगता है, आने में, आने में क्या होता है, फ्रॉम। अक्सर बच्चा गलती करता है, हम तो बहुत ट्रांसलेशन देखते रहते थे, बच्चा को बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, 30-33 साल से देख रहे हैं,
क्या करेगा, वी आर गोइंग टू स्कूल, इसमें भी देता है वी आर दिए ना, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट है, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, इसको वही बनाता है आई एम नॉट कमिंग टू हाउस, इसमें टू लगा देता है, फिर वहाँ समझाना पड़ता है। देखो बाबू तीर के अनुसार जाने में क्या लगता है, टू, जाने में टू लगा दीजिए, प्रीपोजिशन है, किसी दिशा को जाने में टू लगता है, जाने में टू, जब उधर से फिर आएंगे आने में क्या लगेगा, आने में क्या हो जाएगा, उधर से लौटना है तो फ्रॉम, लौटना है तो फ्रॉम लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा प्रीपोजिशन समझा दिए, जाने में टू, आने में फ्रॉम। अब चलिए, ये तो हो गया आपको आज प्रेजेंट इम्परफेक्ट का क्या पढ़ा है, एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है, फिर निगेटिव पढ़ा है, दो ठो पढ़ाना था। हर एक टेंस को मैं चाहता हूँ दो भाग कर दूँ, जिससे आप लोग को भी बनाना भी है ना। मान लीजिए दोनों ठो हम पढ़ाए, आप किसी भी ट्रांसलेशन में जाइए, यदि जूनियर ट्रांसलेशन होगा तो आपको कम से कम 2 या 3 एक्सरसाइज मिलेगा, यदि आप सीनियर में जाइएगा तो 4-5 भी मिल सकता है। तो इसको आप बना लीजिए, पहले प्रेजेंट इम्परफेक्ट खोजिएगा, ट्रांसलेशन किताब लीजिए जूनियर, पहले जूनियर से ही बनाइए, जूनियर से जल्दी हो जाएगा, आप जल्दी से 1-2 एक्सरसाइज झट से बना लीजिए, कल हमारे लिए फिर तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए। तो 2 एक्सरसाइज इसमें आ जाएगा, या एक ठो मान लीजिए, एक ठो रहेगा, एक करो, 2 ठो कम से कम हो गया, 2 ठो बना लीजिए तो आपका अपना हो जाएगा। इसलिए कम से कम 2 एक्सरसाइज इसमें से आप आज बना लें, पढ़िए, बनाइए, टेस्ट योरसेल्फ, खुद टेस्ट कीजिए, किसी को दिखाना नहीं है, टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप से टेस्ट करवा लीजिए। इसको पढ़ते जाएंगे, हम आपको समझ रहे हैं, मान लीजिए हम सर आपको बेसिक सर पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं और समझते अनुवाद कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ लीजिएगा। तो कंसेप्ट ऑफ टेंस में आज इतना ही, कंसेप्ट ऑफ टेंस का एक दिन और चलेगा इसका क्लास। आज चला आपको एफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, अगला क्लास जैसे होगा मेरा अगला वीडियो जो होगा उसमें होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट का इंट्रोगेटिव रूल 1, उसमें 2 तरह का वाक्य है, फिर रूल 2 उसमें 2 तरह का वाक्य है, तो एक क्लास ले लेता है कम से कम। ठीक है, तो हम आज इसको यहीं आज क्लास को विराम देते हैं। और यदि हमारा क्लास आपको कंसेप्ट ऑफ टेंस पसंद आवे तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, फिर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगला मेरा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।